हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी क्लासेस। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एंड्रयू मार्वेल की एक पोम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। एंड्रयू मार्वेल एक मेटाफिजिकल पोएट थे, सैटायरिस्ट थे और साथ ही ये एक पॉलिटिशियन भी थे। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस ये एक मेटाफिजिकल पोम है और साथ ही ये एक सेडक्शन पोम भी है, जिसमें एंड्रयू मार्वेल डेस्परेट हो रहे होते हैं फिजिकल लव के लिए और अपनी मिस्ट्रेस को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये जो इनकी मिस्ट्रेस है ये एक कॉय लेडी है, एक शर्मीली महिला है। एंड्रयू मार्वेल अपनी मिस्ट्रेस को समझाते हैं कि इनके पास प्यार करने का जो समय है वो बहुत ही लिमिटेड है, तो इनकी मिस्ट्रेस को ज़्यादा समय शर्माने में ज़ाया नहीं करना चाहिए। और यदि इनके पास बहुतायत में समय होता तो इनको लव मेकिंग की कोई परवाह नहीं होती। ये काफ़ी सारी सेंचुरीज सिर्फ अपनी मिस्ट्रेस के शरीर के एक एक अंग की तारीफों में ही निकाल देते। इस पोम का कोई डेफिनेट टाइम पीरियड तो नहीं है कि जब ये पोम लिखी गई हो, पर ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि ये 1650 के दशक की शुरुआत में ये पोम लिखी गई हो, क्योंकि उस समय मार्वल न्यू मॉडल आर्मी के रिटायर्ड कमांडर सर थॉमस फेयरफैक्स की डॉटर को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। और ये पोम पब्लिश हुई थी 1681 में, इनकी डेथ के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं पोम। Had we but dwelt enough in time, this coyness lady were no crime. अगर हमारे पास सफिशिएंट जगह होती और सफिशिएंट टाइम होता तो लेडी तुम्हारा ये जो शर्माना है ये कोई गुनाह नहीं होता, कोई क्राइम नहीं होता। We would sit down and think which way to walk and pass our long love's day. हम साथ बैठ जाते और सोचते कि अब हमें कहाँ जाना है और प्यार के इस लंबे दिन को कैसे बिताना है। Thou by the Indian gangside shouldst rubies find. तुम इंडिया की गंगा नदी के किनारे रूबीज ढूंढती, रेड स्टोन ढूंढती। आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन, और मैं हम्बर नदी के किनारे बैठकर शिकायतें करता। अगर हमारे पास इतना समय होता तो हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहकर समय बिता रहे होते। आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड। बाढ़ के आने से पहले मैं तुम्हें 10 सालों तक प्यार करता। अगर पोएट के पास काफी मात्रा में समय होता तो वो अपनी मिस्ट्रेस को 10 सालों तक प्यार करते। यहाँ पोएट ने दो लवर्स के बीच एक तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट किया है कि इससे पहले कि कोई इनको डिस्टर्ब करे, पोएट प्यार कर लेना चाहते हैं, और चाहे फिर वो कोई बाढ़ वाली तबाही ही क्यों ना हो। And you should, if you please, refuse till the conversion of the Jews. और तुम तब तक इनकार कर सकती थी कि जब तक यहूदियों का धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक जब तक कि सारे यहूदी क्रिश्चियन धर्म नहीं अपना लेते। My vegetable love should grow vaster than empires and more slow. मेरा पवित्र प्रेम बढ़ता, साम्राज्यों से भी अधिक और विशाल, लेकिन धीमी गति से बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता। And 100 years should go to praise thine eyes and on thy forehead gaze. 100 सालों तक प्रशंसा करता रहता तुम्हारी इन आंखों की। अगर हमारे पास इतना समय होता तो तुम्हारे माथे पर टकटकी लगाए देखता रहता। 200 to adore each breast, but 30,000 to the rest. 200 सालों तक हर ब्रेस्ट की तारीफ करता, निहारता रहता, लेकिन बाकी के ये जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो बाकी के तुम्हारे शरीर के अंग हैं, उनकी 30,000 सालों तक तारीफें करता। An age at least to every part, and the last age should show your heart. कम से कम एक सेंचुरी यानी कि 100 साल हर एक हिस्से की तारीफ में निकाल देता और आखिरी सेंचुरी में तुम्हारा दिल दिखाता। For lady you deserve this state, nor would I love at lower rate. तुम लेडी इस प्यार के लायक हो, इन सारी प्रशंसाओं और तारीफों के काबिल हो, और जितनी मैंने तारीफें की है
उससे कंप्लीट पर मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, यानी कि उससे कहीं ज़्यादा प्यार करता। But at my back I always hear time's wing chariot hurrying near. लेकिन मैं अपने पीछे हमेशा से सुनता हूँ टाइम के पंखों वाले रथ की आवाज़, जो कि अब पास आ रहा है। यानी कि पोएट को इंटरनल फीलिंग आ रही है कि ये जो समय है अब बस खत्म होने ही वाला है, क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में समय नहीं है। And yonder all before us lie deserts of vast eternity. और ये हमारी लाइफ बिना प्यार के कैसी है? कभी ना खत्म होने वाले दूर तक फैले हुए रेगिस्तान की तरह है। और ये जो रेगिस्तान है उसे पार करते ही हमारा समय भी खत्म हो जाएगा और हम नष्ट हो जाएंगे। Thy beauty shall no more be found, nor in the marble vault. ये जो तुम्हारी ब्यूटी है, सौंदर्य है, तब यह भी खत्म हो जाएगी। यानी कि पोएट अपनी मिस्ट्रेस से कह रहे हैं कि जिस ब्यूटी पर तुम्हें इतना प्राउड है, तब यह भी नहीं रहेगी और ना ही उस मार्बल की कब्र में। Shall sound my echoing song, then worms shall try that long preserved virginity. ना ही उस मार्बल की वॉल्ट में मेरे गीत सुनाई देंगे। यानी कि पोएट अपनी मिस्ट्रेस को ये जो प्यार भरे मेलोडियस गीत सुनाते हैं, उनकी तारीफ ही करते हैं, कब्र में सुनाई नहीं देंगे, जब इनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा और जब वो मर जाएंगी। और फिर कीड़े कोशिश करेंगे पाने के लिए जो कि तुमने इतने लंबे समय से अपनी वर्जिनिटी प्रिजर्व करके रखी हुई होगी, वो तुम्हारे साथ कब्र तक चली जाएगी। यानी कि अब तक जिस फिजिकल लव के लिए पोएट इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे, अपनी मिस्ट्रेस को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और अब कब्र में वो कीड़े कोशिश करेंगे उस प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी को पाने के लिए। And your quaint honor turned to dust and into ashes all my lust. और ये जो तुम्हारा अजीब सा सम्मान है, तुम्हारा प्राइड है, उस दिन मिट्टी में मिल जाएगा और उस दिन मेरी सारी चाहतें राख हो जाएंगी, सारी डिजायर मेरी भस्म हो जाएंगी। यानी कि अभी जो मुझ में तुम्हारे लिए डिजायर है, लव है, तो तुम बेकार में ही शर्मा रही हो और झूठा सम्मान बीच में हमारे ला रही हो। The graves are fine and private place, but none I think do their embrace. कब्र एक अच्छी और प्राइवेट जगह ज़रूर है, जहाँ कोई और आ जा नहीं सकता, कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता और ना ही दो प्रेमी कपल को कोई डिस्टर्ब भी कर सकता है उन्हें लव मेकिंग के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ गले लगाना भी संभव है, यानी कि यहाँ पर लव मेकिंग संभव नहीं है। पोएट यहाँ कंप्लेन कर रहे हैं कि जीवन रहते तो तुमने मुझे प्यार करने नहीं दिया और अब इस कब्र में ना तो प्यार करने के लिए इतनी जगह है और ना ही वो चाहते अब मुझ में बची हैं, जो पहले तुम्हारे लिए मेरे दिल में हुआ करती थी। Now therefore while the youthful hue sits on the skin like morning dew. अब ये जो तुम्हारी जवानी की ब्यूटी है, चमक है, तुम्हारी स्किन पर इस तरह बैठी हुई है जैसे कि सुबह की ठंडी ओस हो। And while thy willing soul transpires at every pore with instant fires. और जब तुम्हारी इच्छा शक्ति प्रकट होगी लव मेकिंग करने के लिए, तो हर पोर से, हर छिद्र से इंस्टेंट फायर निकलेगी, इंस्टेंट एनर्जी निकलेगी, क्योंकि इनकी मिस्ट्रेस अभी यंग है। Now let us sport us while we may, and now like amorous birds of prey. अब चलो लव मेकिंग का खेल खेल लें जब हम यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, बिल्कुल वैसे ही लव मेकिंग पक्षियों की तरह, जैसे कि तोता और मैना खेलते हैं, लव मेकिंग करते हैं। Rather at once our time devour than languish in his slow chapped power. इससे पहले कि हमारा समय खत्म हो जाए, हमें सड़ा दे धीरे धीरे, यानी कि ये जो समय है हमें कमज़ोर कर दे, हमें बूढ़ा कर दे या फिर धीरे धीरे हमें मार दे।
Let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball. चलो हम इकट्ठा करें अपनी पूरी ताकत और सभी हमारी मिठास को एक बॉल में, यानी कि चलो हम अब लव मेकिंग कर लेते हैं। And tear our pleasures with rough strife through the iron gates of life. और इस खुरदुरे संघर्ष को अपने आनंद से, अपनी खुशियों से खत्म कर देते हैं। इस बॉल से ये जो लाइफ के संघर्ष वाले आयरन गेट्स हैं, लोहे के गेट हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे पहले कि समय खत्म हो जाए, ये जीवन खत्म हो जाए, चलो हम आनंद से जी लेते हैं। Thus though we cannot make our sun stand still, yet we will make him run. इस प्रकार हालांकि हम अपना सूर्य नहीं बना सकते, यानी कि समय को स्थिर तो नहीं कर सकते, पर एक काम कर सकते हैं कि हम समय का पूर्ण और सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर समय को एंजॉय करके सही यूटिलाइजेशन से हम इस समय के साथ साथ चल सकते हैं। इससे पहले कि मौत आ जाए, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें लव मेकिंग कर लेनी चाहिए। तो ये थी एंड्रयू मार्वेल की पोम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। कीप वॉचिंग लिटरेरी क्लासेस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।